सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रविदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री आचार्य हरिवंश चंद्र जी महाराज, श्री श्यामा श्याम, श्री वृंदावन धाम के समस्त ब्रजवासी रसिक संतजन, खगमृग पशु पक्षीजन, लता पता सबकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। बस अब इस कृपा का प्रतिपल अनुभव करते हुए जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है उसका पूरा लाभ उठाएं। श्री पूज्यपाद राधा बाबा कह रहे हैं, आप श्री वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप वृंदावन जाकर भी वहाँ का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, वहाँ रहते हैं, वास करते हैं और जो आते जाते हैं पूर्ण लाभ उसका आप लेना चाहते हैं और जितना प्रभु की कृपा से आप ले पा रहे हैं। लेकिन बहुत सोचनीय बात यह है कि आप अभी श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन धाम को देख नहीं पा रहे हैं। यह सचमुच विचारणीय है। आपको वृंदावन बिहारी ना दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यहाँ भी हमें वही कुछ दिखाई देता है जो हम संसार में देखते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी एक श्लोक में कहते हैं, धाम का समस्त वैभव चिदानंद में है। यदि यहाँ रहकर कृष्ण दृष्टि से अलग, कृष्ण दृष्टि साक्षात परमात्म दृष्टि को छोड़कर यदि आपने कुछ और दृष्टि करी तो समझ ली आप घोर नरक के अधिकारी हैं। ये महापुरुषों के वचन हैं। क्योंकि यहाँ
जैसे भजन, थोड़ा सा भजन बहुत, एक माला हजारों के बराबर है। यहाँ की धाम है ना, प्रभु का नित्य महल है। इसी प्रकार यहाँ का थोड़ा सा अपराध, और सबसे बड़ा अपराध यहाँ का बस एक ही है, वैष्णव अपराध। उसमें मुख्यतः दोष दर्शन करना। बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो हम भजन साधन करते हुए भी, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेते हुए भी हम नहीं उस लाभ को उठा पा रहे, उसका कारण है जिस समय हम दूसरे का दोष देखने चलते हैं, उस समय हमें यह सोच लेना चाहिए कि हम अपने आप को उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचा और उस दोष से शून्य अनुभव कर रहे हैं। जहां हम चूक करते हैं ना, ये वो बातें हैं जिन पे हमारी दृष्टि नहीं जाती। हरि गुरु कृपा से उनके आश्रय हुए, जैसा बना भजन साधन शुरू हुआ। फिर उसके बाद अब अंदर आने लगता है, जो उनकी कृपा से हो रहा है, कि मैं कुछ हूं। ये बहुत दोषयुक्त है। परमार्थ की, भगवत मार्ग की विमुक्ता यहीं से शुरू हो जाती है। जिस लाभ को हम नहीं ले पाते उसका कारण बस इतना ही है। अंदर शुरुआत में आए थे होता है कि हम कुछ नहीं है, आपके अधीन है, जैसे चाहो वैसे चलाओ, जैसे चाहे वैसे रखो, ये होता है। लेकिन कुछ दिन जैसे ही उपासना मार्ग में चले तो एक गुरु कृपा की अहेतु की शक्ति होती है। आप जैसे ही इस मार्ग में उनके चरणों के आश्रित हुए तो वो शक्ति आपका वर्ण कर लेती है। आपके सारे पूर्व जो प्रारब्ध है, क्रियमाण है, संचित, उसको रोक के बस भजन में बढ़ो। उनका कृपा प्रसाद, उनकी कृपा शक्ति आपको आगे बढ़ाती है। अब पूर्ण समर्पण है नहीं, अहंकार शून्य हुआ नहीं है अभी, इस कारण से अंदर आने लगता है कि मैं कुछ हूँ। 2-4 महीने जैसे लगे, अब वो यहीं से पतन की शुरुआत होती है। अब वो देखने लगता है, ये उपासक ऐसे करता है, ये उपासक ऐसे करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? श्यामा श्याम की प्राप्ति आपको प्राप्त हो गया? अपने से प्रश्न करना चाहिए। नहीं हुआ ना, फिर सबसे बड़े दोषी तो आप ही हो कि हमारे दोष ही तो है हमारे हृदय में, जो हमें प्रभु नहीं मिल रहे। क्या दोष है? वो खत्म हो, प्रभु का साक्षात करो, पहला लक्षण ये है। लेकिन हम इसको गौर कर दिया हृदय से इस बात को, और बस जो अंदर उठा अहंकार का, उठेगा, क्योंकि पूर्ण रूप में जब तक समर्पित नहीं हुआ चित्त तब तक ये सब विकार भी उठेंगे, अहम भी उठेगा। संग नहीं करना, आपको उसका सानिध्य में नहीं जाना, आपको उसके संग हाथ नहीं मिलाना। जैसे अभी आप विराजे हैं यहाँ, अभी कोई दूसरे पक्ष का व्यर्थ प्रपंच की वार्ता करने वाला या अन्य धर्मावलंबी, उसको कुछ आप कहें, वो आपसे आके कहे तुम ऐसा कर लीजिए, अभक्ष का सेवन करें, मदिरा आदि, तो आप करेंगे? इसी प्रकार से जब बाहर के जन का त्याग कर दिया तो ऐसे ही अंदर का करना है। अंदर भी तो वही सब है, एक रूप से बाहर का त्याग किया, ऐसे अंदर से क्या। अब हमारा क्या होता है, बाहर से तो छोड़ दिया, अंदर वो वृत्ति उठी, उसका संग कर लिया। यही दोष का कारण है जो हम चलते हुए भी गिर जाते हैं। उसमें मूल अपने अंदर कुछ देखना, कुछ नहीं है, वास्तविक कुछ नहीं है। ये जितनी भी यात्रा होती है ना, गुरु कृपा से होती है। और जहाँ अंदर आने लगता है तो बस सब बंद, मैं कुछ हूँ ना, तत्काल गिर जाता है। एक दिन महाराज जी कृपा करके कह रहे थे कि मान ऊंचाई से ऐसे उपासक गिरा देता है, वो जान नहीं पाता। और फिर जब बिल्कुल सावधान साधक है तो समझ जाएगा कि मेरी तो गति रुक रही है। लेकिन यदि सावधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद उसको जब प्रभु कृपा करें तब समझ में आए कि अरे मैं तो कहाँ खड़ा हूँ। बहुत सावधान इस विषय में रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान। साधक को तो इधर दृष्टि ही नहीं देनी चाहिए, जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है।
कई बार लगता है कि इन बातों की क्या आवश्यकता है, पर वास्तविक बहुत आवश्यकता है इन छोटी छोटी बातों की हर किसी के जीवन में। और यह वृत्ति है कि इतनी गंदी कि साधक को परमार्थ के साधन से घसीटकर पीछे की ओर नरक में, गर्त में गिरा देती है। वो जहाँ से शुरू हुआ उससे भी नीचे गिरा देती है। ये बहुत भयावह अपराध है। यह भी एक बड़े विचारने की बात है कि हम जिस दोष का दर्शन दूसरे में कर रहे हैं, वह दोष यदि हम में नहीं होता तो हम वह दोष दूसरे में कैसे देख पाते हैं। प्रभु ही तो है सर्वत्र। महापुरुषों को यही तो अनुभव होता है कि प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, सर्वान वस्तुतया निरीक्षय, परम स्वाराध्य बुद्धिर ममा। वही महापुरुष कह रहे हैं, जित देखो तित श्याममयी है। हमें फिर दोष दर्शन हो रहा है, इसका कारण है हमारा हृदय मलिन है, हमारे अंदर गलती है, तो सुधार हमें करना है अपनी ओर से। सामने एक व्यक्ति हमें दंभी पाखंडी रूप में दिख रहा है, बाबा कह रहे हैं, वहां सत्य तो यह है कि भगवान विराजमान है, तुम नहीं देख पा रहे। देख पाया कि प्रभु है, भगवान विराजे हैं, किंतु उसके स्थान पर हमें अपने अंदर सूचित कूड़े का दर्शन होता है। जो अंदर कूड़ा इकट्ठा कर रखा है ना, वो दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के दर्शन की प्रत्येक चेष्टा हमारे अंदर संचित कूड़े के ढेर को निकालकर हमारे चारों ओर इकट्ठा कर देती है। कह रहे हैं आपके हृदय में ही वो गंदगी है जो तुम देख रहे हो। और जब आप दृष्टि ये बढ़ाते चले जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। यदि सावधान हरि गुरु के आश्रित होकर नहीं हुए ना, तो ये बढ़ती चली जाती है। उसे लगता है मैं साधक हूँ, ये ठीक नहीं, ये बहुत मलिन। यहाँ तो सीधी इस मार्ग की सबसे सुलभता सहजता एक बात है, आप जैसे ही सत्य मार्ग से चलेंगे ना, गुरु कृपा से, हरि गुरु कृपा से, यहाँ कृपा, इस मार्ग में कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो ही आप इसमें बढ़ेंगे उनकी कृपा से, तो एक ही वृत्ति प्रकट होगी अंदर, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जैसा नीच कौन होगा। सबसे पहली बात मूल यही है, मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, साधक हूँ, सब खत्म। एक ही बात आएगी, देखिए ना महापुरुषों जीवन, मेरे जैसा नीच कौन है, मैं आपको कहाँ रिझा सकता हूँ। हर महापुरुष के जीवन चरित्र में प्राय हम देख रहे हैं ये बात, कह रहे हैं मेरे जैसा, मतलब स्पर्श हो गया किसी का तो अपने आप को अछूत मानते हुए कहते हैं कि आप परम पवित्र हैं, मेरा स्पर्श करके आप अपवित्र हो जाएंगे कृपा करके। ये स्थिति, ये अंदर आएगी बात, अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जैसा कौन होगा जो आज तक प्रभु को भर नेत्र नहीं देख पाए। देखिए श्री भरत जी को भगवान कह रहे हैं भरत के समान प्रेमी नहीं होगा, ना है, लेकिन उनकी स्थिति हमें पूरा श्लोक, पूरी पंक्ति तो याद नहीं, पर अंत की पंक्ति में कहते हैं आपन जान न त्यागी है, मोहे रघुबीर भरोस। पूरी पंक्ति में कहते हैं यद्यपि मैं सभी दुर्गुणों दोषों से युक्त हूँ, उनके विमुख हूँ, लेकिन मैं उनका हूँ, मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। ऐसे हृदय में प्रभु खेलते हैं, ऐसे हृदय में दैन्यता प्रकट होती है। ऐसा हृदय जिसका है, वहाँ उसके मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं होती। लेकिन हमारे हृदय में जो गंदगी हम बाहर देखने लगते हैं, इससे पूर्ण रूपेण हमारा मार्ग बंद हो जाता है। फिर कभी करुणा होती है जब समझ में आती है कि मैं कहाँ खड़ा हो गया, किस मार्ग का पथिक था, कहाँ रुक गया जाकर। अपनी ही दुर्गंध हमें सत्य की अनुभूति से दूर कर देती है। हमारी ही तो गंदगी अंदर है, तरह तरह का पाठ पढ़ा देती है, और हम यह फतवा दे बैठते हैं कि अमुक तो ऐसा गंदा है या अमुक ऐसी गंदी है, श्री बाबा कह रहे हैं। और जिन्हें सत्य का अनुभव होता है वे इस प्रकार का निर्णय कभी दे ही नहीं सकते। साधु की दृष्टि में कभी कोई खराब नहीं होता। देखो नीच से नीच पामर को ऐसे अपना के महात्मा बना दिया। साधु महापुरुष, संत महापुरुष यदि ये देखने लग जाए ना ये पतित है, नीच है, तो कभी स्वीकार ना करें। उनकी दृष्टि में बस ये होता है मेरे प्रभु हैं, बस इस रूप में खेल कर रहे हैं। वो कभी ये सोच के उसका त्याग नहीं करते कि इसने गलत कर दिया। बस जितनी बार जो गलती करे, हाँ कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। इसलिए महापुरुषों की जय है, प्रभु से बढ़ के जय है।
इसलिए इस व्यर्थ के प्रपंच में अपनी दृष्टि ना दें और केवल प्रभु के आश्रित होकर अपने आप को दीन होकर इस मार्ग में चलें, तो आपका मार्ग सहज रूप से खुल जाएगा। इतना कर लीजिए, बाबा कह रहे हैं, आपका सहज मार्ग हो जाएगा। कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा दूसरे शब्द जहां तक हो बिल्कुल ना सुने। यदि आप धाम में रहते हुए इन्हीं नेत्रों से श्यामा श्याम का अनुभव करना चाहते हैं तो आंख से प्रिया प्रीतम के संबंध की चीजों के सिवा दूसरी वस्तु यथासंभव नहीं देखें। अब यहाँ एक बात आएगी कि हम घर में रहते हैं या हम अमुक कार्य में रहते, तो हम कैसे इस विषय में करें। आप जो सेवा कर रहे हैं प्रभु के अर्पित कीजिए। सबसे पहले प्रभु आपकी सेवा है, आपके लिए कर रहा हूँ, वो भजन हो गई। बिल्कुल सुंदर सहज उपाय, वो सीधे प्रभु आपकी सेवा है, आपके लिए है, बस वो भजन बन गई। अब आप जो करेंगे भजन होगा आपका। एक जगह एकांत में बैठ के जप करना और आप बराबर हो गए। बस दृष्टि नहीं बदले, प्रभु की ओर दृष्टि लगी रहे, जहां भी रहे, जैसे भी रहे। इस मार्ग में यदि वैराग्य मार्ग से भी चल रहा है तो दृष्टि प्रभु की ओर नहीं है तो वो पाखंड हो गया। घर परिवार में रहते हुए दृष्टि प्रभु की ओर है तो महान महात्मा है वो। वाणी से श्री राधा कृष्ण राधा वल्लभ इसका पुकार एक क्षण भी ना छोड़ें। उचित जितनी आवश्यकता बोलने के बाद निरंतर बस हर समय जिह्वा से नाम लेते रहें। फिर देखना, बाबा कह रहे हैं, बस जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते हुए से बिहारी बिहारिंजू किसी दिन हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। बस जैसे ये महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को धारण करें तो बहुत जल्दी हमें यह अनुभव होने लगेगा। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। अद्भुत अद्भुत वचन है। यदि इनकी बात मान ली जाए कृपा से तो बहुत जल्दी इस कृपा का अनुभव होने लगेगा। चलते हैं पूर्व प्रसंग में। श्री लाला बाबूजी ठाकुर जी से आज्ञा लेकर ठाकुर जी की प्रेरणा से गिरिराज जी में रहकर भजन करने लगे। बाबा के हृदय में ये निश्चय हो चुका था कि मैं अगर गुरुदेव को स्वीकार करूंगा तो कृष्णदास जी को, सिद्ध कृष्णदास जी महाराज को, बस। और एक दिन जब परिक्रमा करने के लिए बाबा पधारे, परिक्रमा करते हुए तो बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज के पास जाके प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके चरणों में आश्रित होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर और देखकर कहा, अभी तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं हो, रात दिन भजन करते हैं, सर्वस्व अर्पित कर दिया। कह रहे हैं तुम्हारे अंदर एक विषय संस्कार विराजमान हैं, उनको जब तक पूर्ण रूप में नष्ट नहीं कर दोगे तब तक हम दीक्षा नहीं देंगे। और जिस दिन ये नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं आ जाएंगे। अभी और वैराग्य के संग रहकर देखो कहाँ त्रुटि है और बस आगे बढ़ जाओ, निरंतर भजन करो, हम खुद आ जाएंगे, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। ये विधान हमारे लिए नहीं है, ये उच्च कोटि के महापुरुष जो जन कल्याण लोक कल्याण के लिए विराजमान रहते हैं, केवल उनके लिए होता है। जैसी उपासक की स्थिति है वही देख कर ना, ये सबके लिए ये नियम नहीं है। यदि हम सबके लिए नियम हो गया तो हम तो ठीक है गुरुजी, आप नहीं तो बहुत गुरुजी हैं, कहीं और देख लेंगे। निष्ठावान, उनकी भी दृढ़ निष्ठा की यदि गुरु रूप से वर्ण कर लिया आपको तो दूसरा नहीं। अब बाबा सोचने लगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं केवल वैराग्य से रहता हूँ, भजन के सिवा दूसरा कहीं कोई प्रपंच है नहीं। और इसी विचार में बस उनका चिंतन चलने लगा। और कुछ समय के बाद वृंदावन आ गए श्री लाला बाबूजी और आकर यहाँ रहने लगे, ठाकुर जी के दर्शन आदि जैसे अपनी पूर्व दिनचर्या विचार ही कर रहे थे। तो एक दिन बात अंदर आई कि मैं सब जगह मधुकरी के लिए जाता हूँ पर कभी उस सेठ की कुंज की ओर नहीं जाता जिससे मेरा पूर्व का द्वेष है। आ गई बात अंदर की, इसी कारण से मुझे दीक्षा नहीं मिल रही।
देखो इसमें प्रभु का सहयोग, उनको नहीं पता। गिरिराज जी में रह के यहाँ वृंदावन में तो रंग जी के मंदिर में वो सेठ हैं, गिरिराज जी में तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा करके वृंदावन ले आए। वृंदावन लाकर बस मधुकर आदि लेते हुए अंदर विचार रूप से कि हाँ मेरा उन अमुक के प्रति द्वेष भाव था। पूर्व में एक सेठ से इनकी थोड़ी सी लाग डांट रहती थी, ये प्राय व्यापार आदि में होती ही है, कोई बिरले जन निकले हों। कई बार केस आदि भी हुआ संपत्ति को लेकर, एक दूसरे से इतनी होड़ लगी रहती थी कि दान दक्षिणा, जैसा लाला बाबू वैसा ही वो सेठ जी, संतों की सेवा, ठाकुर सेवा, मंदिर निर्माण, मतलब बिल्कुल जैसे लाला बाबू जी, तो वो भी बराबर का हिस्सा कि हम भी कम नहीं। और ये बढ़िया है वैसे, कई बार में महाराज जी कहते हैं कि ऐसी ईर्ष्या अच्छी होती है, कम से कम संतों का सेवा बन रही है आपसे। एक बार मुकदमा भी चल चुका है जिसमें उन सेठ जी की हार हो गई, तो वो पूर्व का संस्कार बना हुआ था विद्वेष का अंदर। लाला बाबू समझ गए। नित्य रंग जी के मंदिर के बाहर जो सेठ जी की कुंज थी, वहाँ जो धाम के जन हैं उनको प्रसाद का वितरण होता, तो लाइन लगी रहती थी। एक दिन कोपिन कंथा धारण किए हुए लाला बाबू एक झोली कंधे पर लेकर पहुंच गए, और उसी कुंज के बाहर जैसे सब और भी भिक्षुक जन हैं उसी लाइन में खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। ये बात देखी उनके सेवकों ने और तत्काल जाके कहा कि सेठ जी आपके दरवाजे पे आज लाला बाबू भिक्षा लेने आए हैं। लाला बाबू की बात जैसे ही सुनी, सेठ जी एक थाली में सुंदर 100 असरफियाँ दाल चावल फल फूल लेकर आए और उनके सामने अर्पित करके कहा, बाबूजी आपके पदार्पण से आज इस दीन की कुटी धन्य हो गई, कृपा कर भिक्षा में थाल ग्रहण करें जिससे मैं कृतार्थ हूँ। लाला बाबूजी ने कहा, सेठ जी मैं तो भिक्षुक हूँ, और भिक्षुक के लिए ये सब उचित नहीं है, जो सहज रूप से प्राप्त हो रहा है वो कृपा करके मुझे दें। इतने बड़े सेठ हैं, उस समय के पूरे देश में धनिकों की गणना में सबसे आगे श्री लाला बाबूजी थे। होता है ना कई बार कि सबसे बड़ा धनी कौन है इस समय, तो उसकी गणना में लाला बाबू सबसे बड़े धनी। ये दैन्य प्रभु को अत्यंत प्रिय है, अपने आप को हटा दिया। और प्राय केवल एक इतनी सी ही ये रेखा है इस अहम की, जिसके कारण हम प्रभु से दूर हैं। जहाँ ये गलित हुआ ना, तो प्रभु दूर नहीं है। हरि गुरु एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे कि प्राय ये बात होती है कि दृष्टि जो दैन्य है ना, हमारे नेत्र से खोजते हैं। आप समझो, इस बात को समझ लीजिए, जो दैन्य है हमारे नेत्र उसको ढूंढते हैं, उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद देख रहे हैं उसको कहाँ है, अमुक कहाँ है। ये दैन्य प्रभु को अत्यंत प्रिय है। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु से श्री भगवान। पूरी साधन पूरे परमार्थ की सार बात है। ये जहाँ गलित हुआ बस इसी का गलन करना होता है। जो कुछ भी करना है ना, श्रवण कथन क्रिया जो भी कुछ हो रहा है, बस ये नष्ट हो जाए। महापुरुषों के गुरुजनों की बस इतनी ही दृष्टि होती है, इसको नष्ट कर दो। इसी की वजह से तुम प्रभु से दूर हो। इसीलिए कई बार कहा जाता है चलो दूर हो जाओ। बिल्कुल वो कठोर नहीं है। तुम्हारे अंदर जो हमारे हृदय में जो बैठा है ना, ये महान, जिस कालिया के तो 100 फण थे, पर इसके कितने फण हैं कोई पता नहीं, कब कौन सा खड़ा हो जाए कोई पता नहीं। ये अहंकार रूपी सर्व महान भयानक है, जो करना पड़े इसके लिए। और एक और बड़ी विलक्षण बात है, ये कुछ करने से नष्ट नहीं होता, ये जितना करोगे उतना पुष्ट होता है। ये केवल करुणा भरी दृष्टि जिस दिन होती है ना हरि गुरु आचार्य की, ये नष्ट होने लगता है, आने लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, बस उनकी कृपा दृष्टि। इसलिए एक ही शब्द इस मार्ग का सबसे उचित वो है, सबसे ज़्यादा वो जैसे करें आयुष्य लिए चले निज उदासी। तो ये कैसे ख़त्म हो गया,
हमें भी नहीं पता चलेगा, उनकी करुणा भरी दृष्टि से हटने लगेगा, आने लगेगा गुरु कृपा से सब हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। यदि प्रभु ना संभाले तो मैं तो कहीं कुछ नहीं। पुकारना चाहिए प्रभु को। जब कोई रास्ता ना मिले ना, करके देख लें जब तक हम कुछ कर सकते हैं इसको हटाने के लिए, जितना कर सकते हैं जो बन जाए भजन साधन। जब ना हो पाए ना तो बस एकांत में बैठ जाना और पुकारना, प्रभु अब संभालो, दीन बंधु मेरी ओर हेरी। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, दीन बंधु दीननाथ मेरी ओर हेरी। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप मेरी ओर एक बार हेर लीजिए। मेरे बाप नहीं हैं, मेरे माए नहीं हैं, ना कोई भाई है, कोई सगा संबंधी भी नहीं है जिसके पास मैं जाके अपने हृदय की बात कहूँ। ऐसा कोई ऐसा नहीं जिसके पास जाके मैं कह सकूँ आप मुझे संभाल लें। आपने स्वीकार किया है। यदि मेरे दोष दुर्गुण को देख के आप भी रुकेंगे तो प्रभु अब कहाँ जाऊँगा। पुकारना चाहिए एकांत में बैठ के, तो ऐसा रास्ता खुल जाएगा आश्चर्यचकित, बिल्कुल अनिर्वचनीय, मतलब सोच नहीं सकते। बस पुकारना चाहिए हमें प्रभु को, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ये ऐसी विचित्र स्थिति है, ये सीधा गुरु से हरि से विमुख कर देती है। अरे हमारे पास उनके सिवा है थोड़ी कोई। हम साधन नहीं जानते, हम भजन नहीं जानते, उनको जानते हैं, उनने कृपा करके स्वीकार किया। अब वही दूर हो गए तो फिर क्या करेंगे। हमारे पास कुछ और नहीं है, बस प्रभु को पुकारे, प्रभु आप कृपा करके स्वीकार कर लें। आप यदि ना कृपा करेंगे तो मेरे में सामर्थ्य नहीं। श्री भगवत रसिक जी महान रसिकाचार्य हुए, एक पद में कहते हैं, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि श्यामा शरण में तेरी असरण शरण हरण भव बाधा साधा पुजवो मेरी। करुणा में करुणा करी हेरो ढाई भरम की ढेरी। भगवत जन की जान वेदना छेदन करो सवेरी। हे श्यामाजू, अपने जन की इस वेदना को जान के इसका छेदन कर दीजिए, क्योंकि केवल आप ही हैं जो मुझे इस पीड़ा से निकाल सकती हैं। जिस समय हृदय से ये पुकार होती है ना, निश्चित ऐसा मार्ग खुल जाएगा कि आप निहाल हो जाएंगे। कभी निराश ना हो, अब क्या करूं, एक रास्ता है प्रभु, सब कुछ बात बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, बस निहाल हो जाएंगे, इतना ही कह सकते। यहीं से मार्ग खुलता है। हटाना, मैं कुछ हूँ, हे प्रभु आप संभालिए। जब बात समझ में आई, प्रभु प्रतिपल संभाल रहे हैं, बस तुम्हारे इसको हटाने के लिए वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि आप बढ़ जाएं आगे। आप क्यों हमसे दूर हैं। जब ऐसी बात हृदय में आई और सेठ जी के सामने से कहा, मुझे तो कुछ भिक्षा दे दीजिए बस। सेठ जी रोने लगे लाला बाबू से और हृदय से ला के कहा, मेरे से जो आज तक कोई चूक हुई है, लाला बाबू कह रहे हैं, जान अनजान में पूर्व के कारण वो आप क्षमा कर दें और कृपा करें, मुझे कृष्ण के प्रेम की भिक्षा प्रदान करें। ये महापुरुषों की जीवन। जो ही ये बात सुनी और वहाँ से भिक्षा लेके अपनी कुटिया की तरफ आ रहे थे तो सामने दिखाई दिया गुरुदेव पधार रहे। श्री कृष्णदास जी अद्भुत सामने से पधारते हुए आ रहे हैं और कहा, लाला बाबू चलो आज स्नान करिए तो मैं दीक्षा देंगे। स्नान करके आए, तत्काल दीक्षा दी और दीक्षा देकर कहा, उपदेश देते हुए, अब गोवर्धन की उसी गुफा में जाकर निरंतर भजन करो। यहाँ जो आज्ञा दे रहे हैं ये पूर्ण रूपेण इसमें खुली हुई नहीं लिखा हो कि क्या है इसका रहस्य, पर जो यहाँ आज्ञा दी हुई है, गुफा से तब तक ना निकलना जब तक अभीष्ट की प्राप्ति ना हो जाए।
इसी बीच मनुष्य का मुख भी ना देखना। अब इसके आंतरिक रहस्य क्या है, ये केवल कोई महापुरुष ही जान सकते हैं, क्योंकि कई वर्ष इसमें बताया कि बहुत कुछ वर्ष बाद उनको साक्षात्कार ठाकुर जी का हुआ। अब मधुकरी तो जाते ही होंगे दिन में किसी न, अब इसके पीछे जो रहस्य ये केवल प्रभु जाने, पर इसमें जो आज्ञा यहाँ लिखी हुई है कि इस बीच में किसी भी मनुष्य का मुख ना देखें, गुफा में रहकर निरंतर भजन करें। लाला बाबू आज्ञानुसार रात दिन गुफा में रहकर भजन करने लगे। कई वर्ष बाद उन्हें इष्ट देव के दर्शन हुए, उनकी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन उन्हें होने लगे और इसी से दूर दूर तक ख्याति फैलने लगी। मीरा जी कहते हैं, री मेरे पार निकस गया सतगुरु मार्या तीर, विरह भाल लगी उर अंदर व्याकुल भया शरीर। मेरे पार निकल गया, गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दे दी जो करुणा करके अपनी दृष्टि से ऐसा तीर मारा कि जो जितना था ना अंदर सब एक बार में खत्म, और हृदय व्याकुल प्रभु के लिए हो गया। इतुत चित्त चले नहीं कबहू डारी प्रेम जंजीर, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो और न जाने पीर। अब तो केवल इस पीर को या तो प्रभु जानते हैं या मैं जानती हूँ, दूसरा नहीं जानता। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैन झरत दो नीर। ये प्राप्त होता है गुरु कृपा से। मीरा कहे प्रभु तुम बिलया बिन, प्राण धरत नहीं धीर। जब गुरु करुणा हुई और प्राप्त हो गया, बस पुष्प में अब पराग आ गया। जब तक उपासक साधन में है तो समझ लीजिए पुष्प है, और जहाँ उसकी अभीष्ट की प्राप्ति हुई पराग आ चुका उसमें। कली कुसुम मतलब लता में खिलता हुआ एक पुष्प, ये उपासक की संज्ञा है। और जहाँ वो सिद्धावस्था को प्राप्त दिव्य, तो उसकी सौरभ से ब्राह्मणों को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं भ्रमर खिले हुए आते हैं चले हुए। अब बाबा का यश फैलने लगा और सिद्ध महापुरुषों के रूप में उनकी गणना होने लगी। एक बार सिंधिया महाराज ब्रजभूमि में दर्शन करने आए अपने पूरे परिकर के साथ, और जब बाबा की श्री लाला बाबू जी के विषय में सुना तो उनके दर्शन करने गए। वहाँ जाकर उनसे कहा, आप कृपा करके मुझे दीक्षा प्रदान करें। लाला बाबू ने कहा, भैया एक हाथ से संसार को पकड़े रहोगे और दूसरे से उनका चरण स्पर्श करना चाहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हाथ बढ़ाओ कि मैं महाराज भी बना रहूं और प्रभु को भी प्राप्त कर लूं। आपको सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा उन्हें पाने के लिए। तो महाराज बोले, महाराज ये ठीक कहते हैं आप कि भजन करने तो पूर्व का कोई जागृत हो तभी प्राप्त होता है, हम जैसे कहाँ पूर्ण रूप में भजन में चल सकते हैं। बड़ी कृपा आपकी। और दर्शन करके चले गए। अब ये ख्याति बढ़ने लगी, उनकी गुफा के बाहर बहुत भीड़ होने लगी। प्रशंसा सुनकर उनके लोग आने लगे दर्शन करके कृतार्थ होने के लिए। एक बार महापुरुष का दर्शन हो जाए, एक बार वो करुणा दृष्टि से देख लेना, बस हो गया, सारे अशुभ नष्ट, महान मंगल शुरू हो गया उसका। देखो ना, रात रात भर कैसे महाराज जी के दर्शन के लिए पागल, मतलब ये पागल है, ये प्रेम का पागलपन है। एक किसी महापुरुष को देखने के लिए बस कुछ क्षण के लिए, ये प्रभु की जिसने अपने आप को, अब वो और वो दो नहीं रहे, एक हो गया। वो है, वो है। अब एकांत में जाने का निश्चय कर लिया लाला बापू ने कि अब एकांत में जाके भजन करेंगे, छोड़ के बस चल दिए। अर्धरात्रि के समय सब जब भीड़ नहीं थी तो अपनी कुटी से निकले और आकर रास्ते में चले जा रहे थे। एक किनारे किनारे सामने से दो घुड़सवार आ रहे थे उनके दर्शन करने के लिए। अब उनकी घोड़े की जो खुर था उससे उनका पैर कुचल गया। कुछ ही दिनों में घाव ने असाधारण रूप धारण कर लिया, वो सहज रूप से ठीक नहीं हुआ। ये जब पूर्ण लीला अपनी संवरण करने का समय हुआ तो प्रभु का विधान ये बना। इसमें नहीं तो महापुरुषों को ऐसा नहीं कि कोई भी रोक देगा या कोई रोग उनके ऊपर
हावी हो जाए कुछ, ये केवल जब उनकी लीला संवरण करने का समय आया तो प्रभु ये निमित्त बना दिया प्रभु ने। सारे भक्तजन उनको वृंदावन उसी मंदिर में जो ठाकुर जी का मंदिर वहाँ ले आए और उनकी चिकित्सा चलती रही बहुत समय तक, पर घाव बढ़ता चला गया, वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन किसी ने प्रश्न किया कि आप तो प्रभु के लिए इतना भजन करते हैं, रात दिन उनके दिए जीते हैं, सबको समर्पित कर दिया, फिर आपका कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? और इतना दुख आपको मिल रहा है। लाला बाबू मुस्कुराते हुए बोले, आपको ये बाहर का दुख ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हृदय में जो अनंत आनंद में उल्लास है उसको कैसे आप देख पाओगे? जो मुझे प्रभु अपनी कृपा का स्पर्श दे रहे हैं वो तुम कहाँ देख पाओगे? जो सदा मेरे हृदय में झलमल करता रहता है, जिसमें श्री कृष्णचंद्र और श्री लाडली जो समुद्र लीला विलास करती रहते हैं और मुझे निरंतर आनंद में डुबोते रहते हैं, वो तुम कहाँ देख पाओगे? अब तुम ही बताओ, दुख का पल्ला भारी है या आनंद का? तो सब सत्य बात है, आप सत्य कह रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी पूर्ण अवस्था रुग्ण होती चली गई और महाप्रयाण का समय आ गया। एक दिन का समय हुआ, लाला बाबू ने कहा हमें यमुना जी ले चलिए। यमुना जी के किनारे कहा इसी जगह विराजमान कर दो, और ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते सामने युगल की लीला में ऐसे ही प्रवेश कर गए। किन्हीं ने गाया है, यमुना का किनारा हो, रसिकों का सहारा हो, तो निश्चित जान लेना श्यामा श्याम को आना है। अब विलंब नहीं है, वो आने वाले हैं, क्योंकि अपने हृदय की वस्तु दे दी। प्रेमी जन अपना धाम यमुना जी सब दे दिया। श्यामा श्याम ने आना है, उन्हें आना है, बस इंतज़ार करते हुए अपने जीवन को बिताते चलें। यहाँ बस इस मार्ग की उपलब्धि इंतज़ार करना है, उनके आने की बाट जो होना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।